स्पेस यानी कि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जो लाखों करोड़ों रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग चीजों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ चीजों के बारे में हम जानते हैं और कुछ हमारे लिए अननोन है। और इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी है ब्लैक होल। और आज की इस वीडियो में हम इसी ब्लैक होल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Entire galaxies and endlessly inspiring both Distant black hole yet seen in X-rays. Black holes are among the most fascinating objects in our universe. हेलो एवरीवन, ब्लैक होल पूरी दुनिया के सबसे अनसुलझे और रहस्यमय मुद्दों में से एक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके लिए हम इसे दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब ये तो हम सभी को पता है कि हमारी अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, यानी कि अप्रोक्स 96.5% पार्ट जो पानी से कवर्ड है, यानी कि इस पार्ट में सी और ओशियंस मौजूद हैं। आज हम ह्यूमंस के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इन ओशियंस के बारे में केवल 5% तक ही जानकारी रखते हैं। तो सोच कर देखिए, जो ब्लैक होल अर्थ के बाहर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में रिसर्च करना और इंफॉर्मेशन लाना कितना टफ टास्क है। हालांकि अभी तक एक ब्लैक होल के बारे में साइंस के पास जितनी भी रिसर्चेस और इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, और शायद इसीलिए ये मुद्दा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट अब बात आती है कि एक्चुअली में एक ब्लैक होल होता क्या है। इन ब्लैक होल को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के जरिए प्रेजेंट किया था। दरअसल आइंस्टाइन ने जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, वह सिर्फ उनकी एक इमेजिनेशन थी कि शायद दुनिया में ब्लैक होल जैसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हों। इससे पहले ना तो किसी को ब्लैक होल के बारे में कुछ पता था और ना ही कोई ब्लैक होल जैसे वर्ड के बारे में जानता था। लेकिन फिर उसके बाद साल 1968 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इस ब्लैक होल वर्ड को प्रेजेंट किया। अब यहाँ पर कई सारे लोग इस ब्लैक होल वर्ड से ब्लैक होल को कंपेयर कर रहे होंगे कि वहां स्पेस में कोई होल है और वही ब्लैक होल है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में प्रेजेंट एक ऐसे एरिया को बोला जाता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यह फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर इसके कांटेक्ट में कोई भी छोटा बड़ा प्लेनेट, स्टार या खुद लाइट ही क्यों ना आ जाए, उसका इस ब्लैक होल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ मैं एक नेचुरल लाइट की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो शायद दुनिया में सबसे तेज चलती है। इसके बावजूद भी यह ब्लैक होल को पार करके बाहर नहीं आ सकती। बट एक्चुअल में यह कह पाना पॉसिबल नहीं है कि एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी दूरी तक काम करता है या कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। हर किसी ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मास पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस किसी ब्लैक होल का मास जितना ज्यादा होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। हालांकि इन होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी दूर तक ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, उसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं। यह एक ऐसी लिमिट होती है जिसके दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होता, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या खुद लाइट ही इस इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करती है, तो वह ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आ जाती है, और इसके बाद उसका इस ब्लैक होल से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और शायद इसीलिए इस इवेंट हॉरिजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। साल 2019 में होराइजन टेलीस्कोप और एआई की मदद से पहली बार एक सैगिटेरियस ए नाम के ब्लैक होल की पिक्चर को कैप्चर किया गया था, जो कुछ दिखने में एक डोनट की तरीके था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह ब्लैक होल अर्थ से 54 मिलियन लाइट ईयर दूर M87 नाम की गैलेक्सी में मौजूद है। यह एक पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसे हम ह्यूमंस ने कैमरे में कैप्चर किया था। इसके अलावा इन ब्लैक होल को आज तक रियल में किसी ने भी नहीं देखा है। ये जितने भी ब्लैक होल होते हैं, ये सभी एक स्टार के एक्सप्लॉइड होने के बाद बनते हैं, यानी कि जब भी किसी स्टार की डेथ होती है या फिर वह अपनी लाइफ की लास्ट स्टेजेस में होता है, तो वह एक ब्लैक होल में ही कन्वर्ट होता है। जब एक एवरेज मास के स्टार का फ्यूल खत्म होता है, तो वह रेड जायंट, इसके बाद प्लैनेटरी
नेबुला और फिर व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं जब किसी एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो वह रेड सुपर जायंट में चेंज होता है और बाद में एक्सप्लॉइड करके न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में चेंज होता है। यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं यह पूरे यूनिवर्स की सबसे घनी वस्तुओं में से एक होते हैं, जिनकी रेडियस अप्रॉक्स 10 से 20 किलोमीटर के बीच और इनका मास एक सन के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स तक ज्यादा होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार भी आगे चलकर एक ब्लैक होल में ही कन्वर्ट होता है। नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि ब्लैक होल मेनली 3 टाइप के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल सबसे छोटे कैटेगरी के ब्लैक होल होते हैं। इनका मास सन के कंपैरिजन में 5 से 10 टाइम तक ज्यादा होता है और वहीं एक इंटरमीडिएट टाइप के ब्लैक होल का मास एक सन के मास के कंपैरिजन में 10 से लेकर 1 लाख गुना तक हो सकता है। लेकिन जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है वह सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बड़ा होता है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास सन के कंपैरिजन में लाखों, करोड़ों या फिर कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। बट एग्जैक्ट डेटा में इनके मास की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल टॉन 618 है, जिसका मास एक सन के कंपैरिजन में 40 बिलियन सन के बराबर है। यह हमारी अर्थ से 18.2 बिलियन लाइट ईयर दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स का बिलीव है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑलमोस्ट सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। नासा की एक रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि यूनिवर्स में एक 4th टाइप का भी ब्लैक होल हो सकता है, जो शायद बिग बैंग थ्योरी के तुरंत बाद बने हों, जिन्हें प्राइमर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। बट यह सिर्फ अभी तक एक इमेजिनेशन है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।